हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एक बहुत बड़ी हैवी इंजीनियरिंग्स की डिपार्टमेंट की तरफ से। परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त नौकरी निकाली गई है। जब भी वैकेंसी निकलती है अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस कैंडिडेट की हायरिंग होती है। तो बम्पर वैकेंसी से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज है, डिप्लोमा की वैकेंसीज है, और बी बीटेक स्टूडेंट के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज है। यहाँ पर डिप्लोमा वालों और बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। डिपार्टमेंट है आपका आईएसजीसी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ब्रैकेट में आपने आप भेल देखा होगा। तो गई जो आईएसजीसी है, ये एक हैवी इंजीनियरिंग की ऑर्गेनाइजेशन से डिपार्टमेंट है, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट जैसे भेल हो गया, बिल्कुल उसी प्रकार से ये डिपार्टमेंट है आपका। ध्यान रहे, ये वैकेंसी भेल से नहीं निकाली गई है, वैकेंसी आईएसजीसी निकाली गई है, लेकिन ये भेल की तरह ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे आप भेल में आपको जॉब लगेगी ना, तो आपको हैवी इंजीनियरिंग की इक्विपमेंट बनाई जाती है, जो कि डिफेंस सेक्टर में, स्टील सेक्टर में काम आती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। सेम चीज आपका आईएसजीसी करती है, यानी कि ये भी हैवी इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट है। ये देख सकते हैं, ये रडा रिएक्टर है जो पेट्रोकेमिकल्स की ऑर्गेनाइजेशंस में काम लाया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स में बनाया कौन जाता है? अप्रॉक्सीमेटली इंडियन ऑयल हो गया, या फिर ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, सॉरी आपका बीपीसीएल हो गया। ये सब डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से इसी को प्रोजेक्ट को देखती है आपका आईएसजीसी। यानी जो जॉब लगेगी आपकी इस डिपार्टमेंट में काम करोगे ना, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस की, गवर्नमेंट के टेंडर पे आप काम करोगे, बट होगी परमानेंट जॉब्स। ओके, तो ये भेल की तरह ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने टाटा का टीएसएल देखा होगा, बिल्कुल डीआरडीओ जैसा है, तो सेम ये चीज़ भी है। इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें जॉब करते हैं और अच्छी सैलरी मिलती है गाइस। यहाँ पर अच्छी सैलरी, अच्छी पैकेज के साथ कैंडिडेट की हायरिंग होती है। 200 प्लस हमेशा ये वैकेंसीज निकालती है। तो जब भी कैंडिडेट के लिए जाती है, मान लो कि बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है, सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो चलिए, इस बेहतरीन नौकरी का मौका मत छोड़ना आप सभी कैंडिडेट। मैं ए टू जेड प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म भरनी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या होता है। ये एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, पूरा इंटरनेशनल मार्केट इसका फैला हुआ है, तो बहुत बड़ी कंपनी है ये। चलिए वापस चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। वीडियोस में पूरा बने रहिएगा, मैं सब कुछ प्रोसेस आपको इसमें बताने वाला हूँ, ताकि सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो जाए। तो वापस चलते हैं नोटिफिकेशन, जहाँ से ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई। ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली पब्लिश की गई है लिंक्डइन के द्वारा, बट ऑफिशियल अकाउंट है आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। इनके अंदर ये डायरेक्ट 94,000 फॉलोवर इनका देख लो। पहली बात, ये ऑफिशियल अकाउंट है इस कंपनी का, और इसी इसी ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से वैकेंसीज है। हालांकि ये वैकेंसी एचआर लेवल पे होता है, मतलब एचआर वैकेंसीज निकालती है इस तरह की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो डायरेक्टली कंपनीज के द्वारा ऑफिशियल पब्लिश की गई है। 8 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन आउट की गई है। वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगेगी, हरियाणा में आपकी लोकेशंस रहेगी, हरियाणा में जॉब्स आपको मिलने वाली है, यमुनानगर हरियाणा में। ओके, और वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। कब होगा इस पे बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज की कितनी वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी यहाँ पर एई के लिए निकाली गई है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की। उसके बाद जेई की वैकेंसी है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की। एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किए, उन सारे स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल आपको सीवी भेजने के लिए एक ईमेल आईडी दी गई है, मोनिका गुप्ता के नाम से। डायरेक्टली कंपनी का ईमेल आईडी है। इनके द्वारा एक एचआर है, इसी को आपको सेंड करनी है अपनी सीवी, अपडेटेड सीवी विद कवर लेटर लगा के। पोस्ट देख लो, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एंड अलग अलग फैब्रिकेशंस में, मशीनरी में, मशीनरी शॉप में, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड पाइपलाइन फिटर की वैकेंसीज। अब ये नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो ये समझ आ जाएगी। ये जो रिक्रूटमेंट है, जितनी भी सारी पोस्टें हैं, इसमें आप एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अदरवाइज आप में जो है अप्रेंटिसशिप की डिग्री आपने कर रखी हो, जैसे कि आप एक आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, आप में अप्रेंटिसशिप की योग्यता, आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास 1 से 2 साल नॉर्मली है,
तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप वर्किंग पर्सनल है या फिर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट केवल फ्रेशर नहीं, एक्सपीरियंस के साथ नहीं तो कम से कम अप्रेंटिसशिप आपका गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रहे। पहले हम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज पे कवर करेंगे एंड बीटेक वालों के लिए। ये जितनी भी सारी पोस्टें हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर मशीनरी वैकेंसीज में क्या क्या वर्कलोड आपका होगा, क्या क्या आपकी काम करना पड़ेगा, इसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में नीचे आपको दिया गया है। जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट, तो इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल वगैरह नहीं, सिर्फ अभी मैकेनिकल के लिए ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। जेई वालों के लिए फिर अधिकतर मिलेगी इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर जो प्लानिंग की रिक्रूटमेंट है। तो ये दोनों जो पोस्टें हैं, 3 तरह की पोस्टें, सीनियर इंजीनियर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग में, इसमें बी बीटेक के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जिसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने बी बीटेक कर रखी है तो इस सीनियर इंजीनियर का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। सीनियर इंजीनियर के लिए आप एलिजिबल हैं। जितने भी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, जैसे जेई की वैकेंसीज और सीनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पर आपने आईटीआई प्लस डिप्लोमा कर रखी है, मैं दोबारा बताऊं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आईटीआई वालों के लिए एक वैकेंसी है जो निकाली गई है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, असेंबली फिटर। तो इसमें फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस को ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आईटीआई पास वाले 10 साल की योग्यता वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 10 साल एक्सपीरियंस लेके कोई भी कंपनी में, इतना बड़ी बड़ी कंपनी खुद हायर कर लेती है। तो आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है और 1 साल नॉर्मली एक्सपीरियंस है, जैसा भी आपके पास रूटीन हो, बट एक्सपीरियंस फ्रेशर अप्लाई मत करना। आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, कहीं पे काम किया है 1 साल 2 साल, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं काम करते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने भेल से अप्रेंटिसशिप किया है तो विदाउट एक्सपीरियंस के जरिए आपको सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगी गाइस, आई वालों का। तो फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, पाइप फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 तरह ट्रेड है, फिटर से रिलेटेड ट्रेड जितने भी है आप यहाँ पर अप्लाई कर देना। ओके, सीवी आपको इस दिए गए ईमेल आईडी पे आपको सेंड करनी होगी। तो चलिए चलते हैं सीवी के बारे में। तो ये गाइस है, ये वापस ईमेल आईडी में आपको आ जाना है। जैसे देख सकते हैं ये आपका ईमेल आईडी है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना अर्जेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी, याद रखना अर्जेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी, यही आपको देनी है। ये जो टिक टिक ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर आपको अपनी कवर लेटर लगाना है। तो कवर लेटर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं, कवर लेटर आप डायरेक्टली कॉपी कर लेना, मैं बता रखा हूँ उसमें, आप देख लेना, वहाँ पे पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा आपको टेलीग्राम में। ओके, उन्हें कॉपी करके यहाँ पे अटैच कर देना और एडिट कर लेना। जो आपका ट्रेड है, एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप है, कहाँ से किया, सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद इस जो दिए गए है, जो आपको लिंक है, यहाँ पे आपको अपना अपडेटेड सीवी जो रिज्यूम है उसे अटैच कर लेना है। देन इसको यहाँ पे डायरेक्टली सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्टेड की जाती है, उसके बाद वो आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज़ आपके पे नहीं भी आता मेल, आप में एलिजिबिलिटी है, आप जा सकते हैं दिल्ली। तो दिल्ली नहीं, यमुनानगर हरियाणा, तो आप ज़रूर जाएँ, वहीं पर आपकी इंटरव्यूज़ होने वाली है 7 जुलाई 2024 को। ओके, इंटरव्यू कब होगी? 7 जुलाई 2024 को आपको इंटरव्यू होगी, ध्यान रखने का। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं, एंड अफोर्डेबल है तभी जाएँ। बेकार में ये नहीं कि झारखंड से हो आप डायरेक्टली हरियाणा चल जाओ, बाद में बोलो कि पैसा खर्च हो गया। तो आप में कैपेबिलिटी है तभी जाएँ, नहीं तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको रिज्यूम सेंड किया है, कंपनी की डिमांड होगी तो आपको रिज्यूम, उसी रिज्यूम पे आपको उसी ईमेल पे फीडबैक वहाँ पे मिल जाएगी। देन वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जहाँ बुलाना जाएगा वो बुला सकते हैं, नहीं तो वॉक इन इंटरव्यू आपकी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये डिटेल्स है, इस प्रकार से सेंड करनी है। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आपके मन में, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।